दावा करता हूं, चुनौती देता हूं कि बीजेपी कार्यालय में अगर सरकारी पैसे से कोई खर्चा हुआ हो, मैं प्रमाण, मैंने वहां भी अनुमति मांगी थी कि अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दो, मैं पटल पे रखना चाहता हूं। ये भी कह दिया था कि बीजेपी कार्यालय में खाना खिला दिया, कहां से आप तक क्या? ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी, ये तब का प्रश्न है। चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और चर्चित कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की विधानसभा की सदस्यता भी मुश्किल में पड़ सकत है और ई की वजह बताई जा रही है विधानसभा में दौगा उनको एक वक्तव्य। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ले आई थी शिवराज सरकार के खिलाफ और यही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जीतू पटवारी ने कुणाल चौधरी जो विधायक हैं उनने जो सवाल लगाओ तो विधानसभा में के जवाब के आधार पे एक वक्तव्य दो। जीतू पटवारी ने आरोप लगाओ कि 2014 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जब शिवराज सरकार थी उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भोजन या बाकी भी चीजें भई को भुगतान सरकार के द्वारा करेगा। दरअसल कुणाल चौधरी ने एक सवाल लगाओ तो कि 2014 से 2018 के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पे पंचायत समेत कई सारे जो कार्यक्रम हो तो उनमें कितनी राशि खर्च भई। ई के जवाब में बताओ कि कुल 173 कार्यक्रम भय और 9 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि इन पे खर्च भई और यही आधार पे जीतू पटवारी ने भाजपा कार्यालय में जो भी खर्चा भय खाना पीना के को भुगतान सरकारी खर्चे से बता दो और ई के बाद अब जीतू पटवारी पे कार्रवाई की बात कर रही है सरकार। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी को लेकर की तरीके की कार्रवाई की बात कही है। या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उपसरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था, श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर की गाड़ी चल रही थी कल अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था वो मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कॉपी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे। परिशिष्ट बा के अंदर
स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी, ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था, उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। ये उनकी सरकार का सवाल था। उनकी सरकार के जवाब के होते हुए भी जनसंपर्क, इस सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से फंसे इसलिए कि जनसंपर्क विभाग ने जानकारी निरंक लिख दी, जीएडी ने जानकारी निरंक लिख दी। उनने कहा कि हम इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये होटल पलाश जो है उसके होटलों के बिल थे और उनने पूरे के पूरे बिल भिजवा दिए। होटल पलाश में तो सभी का ऑर्डर जाता है, सरकारी का, पार्टी का भी जाता है, और पार्टी की पूरी रसीदें हैं और इसमें लिखा हुआ है नाम सहित सबका। ये भी सदन की प्रॉपर्टी है, परिशिष्ट बा जरूर ले लें और परिशिष्ट बा आप जरूर देखें। स्थिति ये हुई सदन की कि पहले तो ड्राइवर गायब हुआ कमलनाथ जी, फिर कंडक्टर गायब हुए, क्योंकि उनके परिवार का विषय अलग था, लेकिन दोनों के दोनों लोग चले गए और लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में पूरी बस को ही खड्डे में उतार दिया उन्होंने। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। ऐसे इनको नहीं छोड़ा जाएगा जिस तरह से वो हर बार पहले भी इस तरह का झूठ बोल करके, आधी अधूरी जान करके, दस्तावेजों को लहराकर, ऐसे कप प्लेट का हाथ घुमाकर ये इस तरह से कर चुके हैं। और इसलिए हम सब इसको लेके जाएंगे। जी, प्रश्न और संदर्भ समिति में इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती होगी वो करेंगे। पार्टी अलग इस बारे में विचार करें। मैं भी आपके सामने मान रहा हूं कि वो स्वयं आए। अब हमने अपने प्रमाण रख दिए प्रेस के सामने, वो भी प्रेस के सामने आ जाए। परिशिष्ट बा को लेके जो उनके प्रश्न में आ और बा जानकारी लिखी गई है, इन्होंने आ को लहराया है, ये आ और बा लिखा है। पर्यटन विभाग परिशिष्ट आ परिशिष्ट बा, इसको लेके आ जाए ना। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं, इस तरह के जो फरेबी लोग होते हैं, इस तरह के लोगों पर आपको भी इनके चेहरों से नकाब उठाना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम का और झूठ का सहारा लेके राजनीति में है। आज उनके कोई भी नेता चल तो पाते नहीं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जीतू पटवारी को वो बयान जो उनने आरोप लगा भय दो तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे रखना चाहता हूं, जिसमें मुझे आपके विभाग से, जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों ने दिया यह साइन। अगर ये नकली हो और मेरी सदस्यता निरस्त की जाए, और अगर असली हो उनको अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जिससे षड्यंत्र रचा, या आप प्रदेश से माफी मांगे, तीनों में से एक चीज होगी। ये प्रश्न का उत्तर है, मुझे पता था ये आएगा, मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो पटल पे रख सकता हूँ, आप कहो तो सदन में रख सकता हूँ, आप कहो तो मीडिया को दे सकता हूँ। गलत आरोप मैं दावा करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि बीजेपी कार्यालय में अगर सरकारी पैसे से कोई खर्चा हुआ हो, मैं प्रमाण, मैंने वहां भी अनुमति मांगी थी कि अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दो, मैं पटल पे रखना चाहता हूँ सरकारी विभाग के उत्तर को। ये कल्पना कर सकते हैं प्रदेशवासियों, कितना भी आर्थिक संपन्न आदमी हो, अगर उसके घर में एक कप चाय बनती है तो कितने की बनती है? हम और आप एक कप चाय पीते हैं तो कितने की पीते हैं? मध्य प्रदेश में कोई
20 रुपए की पी लेता होगा, कोई 30 रुपए की पी लेता होगा, और 4 तरह के मसाले डाल दे, या और कोई विदेश से लेके आ जाए तो 100 रुपए की चाय हो सकती है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 400 रुपए की पर कप चाय पिलाई है, 200 लोगों के 80,000 रुपए में। याद रखो इस बात को, समझो और सोचो कि ये मध्य प्रदेश की लूट की सरकार, इन्होंने जैसे विधायक खरीदे वैसे ही मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है। आज एक भाव, मैं मध्य प्रदेश के सभी साथियों को ये सर्कुलर करूंगा, ये प्रश्न विधानसभा से जो मुझे कुणाल चौधरी के प्रश्न के उत्तर में आया है, इसमें कई जगह बीजेपी के ऑफिस में चाय, नाश्ता, भोजन और अलग अलग इवेंट का गया है। मैं मानता हूं कि ये जो हठधर्मिता इस सरकार की है, वो चाहे किसानों को लेकर, यूरिया को लेकर एक शब्द नहीं बोले मुख्यमंत्री, बिजली की महंगी बिजली को लेकर एक शब्द नहीं बोले मुख्यमंत्री नहीं बोले कि किसानों के ऋण खा गई ये सरकार, अब कब चालू करोगी। बार बार हमारे पूर्व कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, पर एक बात का उनको धन्यवाद है, उनने आज स्वीकार किया कि कमलनाथ सरकार ने, सचिन यादव जब कृषि मंत्री थे तब ऋण माफी हुई थी, ये आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि झूठ के पेड़ नहीं होते, जमीन नहीं होती है। आज सच उनके मुंह पे जवाब पे आ गया। और भी बहुत सी बातें हैं, पर इतना ही मैं अनुरोध करता हूं कि जो अविश्वास हम लेके आए थे, यह अविश्वास मध्य प्रदेश की आम जनता को इस सरकार पे हो गया है। 2023 में इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे वो युवा जो इनके डंडे खा रहे हैं, वो अभ्यर्थी जिन्होंने इनसे आस लगाई थी कि ये नौकरी देंगे, वो परीक्षार्थी पीएससी के जिन्होंने ये बार बार उनके साथ धोखा करते हैं, इनको सबक सिखाएंगे वो कर्मचारी जिनके साथ इन्होंने धोखा किया, वो किसान भाई। और मैं इससे आगे बढ़ के ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो यहाँ खड़ा है, ये भी मुझे मालूम है कि अंतर मन से चाहता है कि शिवराज सिंह की विदाई हो। मैं मानता हूँ यह विश्वास ने शिवराज सिंह जी के चेहरे की, इनकी मुंह की कलाई खोली है। और मैं इसे खारिज करता हूँ, आप क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि आरोप पत्र सिद्ध हुआ, मध्य प्रदेश की जनता को पता लगा कि मुख्यमंत्री का कहना और करना अलग अलग है। ये पता, मैंने पूरे वक्तव्य में अपनी बात कही कि मुख्यमंत्री ये बताने में असमर्थ रहे कि अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री रोजगार पे श्वेत पत्र लेके नहीं आए, मुख्यमंत्री किसानों की यूरिया और ऋण खा गए, इसको लेकर बिजली महंगी कर दी, जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री ये नहीं बता पाए कि अपराध 17 साल में इतने किसके राज में बढ़े। मुख्यमंत्री शराबी प्रदेश बना दिया, इसके प्रश्न थे, कई सदस्यों ने करे थे, वो नहीं बता पाए। मुख्यमंत्री का जो हमारा उद्देश्य था प्रदेश की जनता के बीच में इनका असली चेहरा ले जाने का, यह विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो सिद्ध हुआ है और प्रदेश को पता लगा है कि ये लूट की सरकार, विधायक सरकारी पैसे से लूटने के बाद अब जनता को लूट रही है। जीतू पटवारी ने जब सदन में और सदन के बाहर जो बयान दो, ई के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ई बयान पे पलटवार करत भाई पूरी तरीके से असत्य बताओ तो जीतू पटवारी के कथन को। और आपने तो ये भी कह दिया था कि बीजेपी कार्यालय में खाना खिलाया, कहां से आपका क्या खिलाफ क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी कार्यालय में एक नया पैसा कभी सरकार का कार्यकर्ताओं को उठाने में एक नया पैसा नहीं लगाया गया। आपको अंधेरे में लक्ष्य मारते रहते हो मेरे मित्र। और अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी जीतू पटवारी को घेरे और उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोनो भी बिल को भुगतान सरकार ने नहीं करे, भाजपा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको भुगतान खुद भाजपा करत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी जी, ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति का एक नई दिशा देकर के स्वच्छता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया है। यह कांग्रेस नहीं है कि चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आप अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है।
न आप न आपके नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आपने जिन आरोपों को लगाया, मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल, उसमें भी आपने झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है, कहीं टूरिज्म कहा, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जहां से उन भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री जी ने दिए। मेरे पास भी ये साक्ष्य है। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ यशपाल जी हमारे विधायक हैं। विधायक विधानसभा के अंदर भी जब इस प्रकार का, मैं भी एक सांसद हूं और मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूं। यशपाल जी भी जानते हैं कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे और समाज के सामने भी इस बात को हम लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है, इतना झूठ बोलना। नहीं तो इसका जवाब दें। उतई कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कही है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी सामने आई है, वैसे ही अब पूरी की पूरी पार्टी विचलित हो गई है। चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। जनता की गाड़ी कमाई को अपने कार्यकर्ताओं को खिलाना और प्रदेश के ऊपर रोज कर्ज बढ़ाना। 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता गर्त में जा रही है, गरीब की पेंशन दे नहीं पा रहे हो और जो गरीब के हक और अधिकार का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उससे लुटाने का काम करो। सदन के अंदर जवाब आया, उस जवाब को जब पटल पे रखा तो कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोच रही, इसका स्पष्ट उदाहरण है। रखे, हम भी कल पटल पे रखने तैयार थे। सवाल मेरा था, जवाब सरकार ने दिया और स्पष्ट है। ऐसी चोरी को जनता के सामने लाने का काम किया है और जीतू पटवारी जी का धन्यवाद दे रही जनता की आंखें खोल दी है कि कैसे लूट सके। तो लूट योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रही है। जहां जाना है वहां चले जाओ, हम जनता की अदालत के बीच में सड़क पे लेके जाएंगे कि किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी लूट सके। तो लूट योजना में लगी। दरअसल 2 कागजों को आधार है। जीतू पटवारी एक कागज के आधार पर बात कर रहे हैं, सरकार दूसरे कागज के आधार पर बात कर रही है। आरोप बड़े हैं और सरकार कह रही है कि जीतू पटवारी ने सदन को गुमराह करी है और अब इन पे कार्रवाई की तैयारी हो सकत है। राम राम। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट ओरछा।